हेलो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सब अच्छे होंगे और मेरी तरफ से आप सभी को राधे राधे। और अभी सब जा चुके हैं काम पे। विशाखा भी इंग्लिश स्कूल चले गए, ये काम पे जा चुके हैं और विशाखा अपनी ले रही है क्लास। तो बची मैं कर रही हूँ अपने घर की साफ़ सफाई। खाना पीना मेरा हो चुका है, सुबह नाश्ते में लेके जा चुके हैं। आज खाना मैंने सुबह जल्दी बना लिया है, तो बस दोपहर में जब खाना खाएंगे जब हम खाना सेक लेंगे। और बस यहाँ पे कर रही हूँ मैं अभी सफाई। तो सब जाने के बाद सफाई में मज़ा जब आता है करने में, सुख शांति से सफाई करो। तो बस यहाँ पे चल रही है साफ़ सफाई। और ये देखिए मैंने संगवाना सारा कर दिया है और मेरी अब जा रही है किचन की तरफ। तो ये देखिए सुबह सुबह किचन की जो हालत हो रखी है, ये है जल्दबाजी के काम। रोज़ भी खुला पड़ा है, तो ये जल्दी जल्दी में ऐसे काम होते हैं। लेकिन हाँ ये है कि जब सुबह जल्दी सबको जाएंगे तो फिर ये होता है ना कि जल्दी से उनका काम हो जाए जो जाने वाले हैं। और सुबह 7:30 बजे क्रिस चले जाता है, 7:30 तो उसे लंच तैयार करना होता है। तो इसलिए फिर मैंने कहा थोड़ा जल्दी से पहले ये सारे काम हो जाए, फिर मैं आराम से तसल्ली से सफाई करूँगी। तो इससे ये होता है कि घर पूरा सारा दिन साफ पड़ा रहता है गंदगी। और तो मैं चाय नाश्ता सबका होने के बाद आ गई किचन में, कर लेती हूँ सफाई। तो यहाँ पे मेरी चल रही है किचन की सफाई और बस सारा सामान हटा के तब मैं करूँगी किचन की सफाई। सारा सामान हटा दूँगी स्लिप पे से, तभी होती है ना अच्छे से सफाई। अगर हम ऐसे सामान उठा के करते हैं तो वो सफाई नहीं हो पाती। और सारी साबुन से मैं कर लूँगी किचन गैस स्लिप साफ़। और बस इसके ना गैस के नीचे भी ना लगा हुआ है, जैसे बर्नर है ना वहीं पे चारों तरफ ना नीचे की साइड में फंसा पड़ा है, जो दूध वगैरह निकल जाता है। तो वहाँ से सफाई में कम ही कर पाती हूँ, क्योंकि वहाँ पे ना हाथ कटने का डर लगता है नीचे से ना। पता नहीं मैं क्या बताऊँ, इस तरह की है कुछ गैस की, जिस तरह मैं सफाई नहीं कर पाती नीचे से। थोड़ा सा ना जैसे चाली टाइप की इस तरह की कुछ नीचे क्या लगा हुआ है, कुछ इस तरह का वो लगी हुई है परत सी। जो मैं साफ़ करती हूँ ना तो मेरा हाथ कटने का डर रहता है, साफ़ भी नहीं हो पाता ढंग से। तो यहाँ पे चक्कू से निकालूंगी और थोड़ा गीला कपड़ा मार के मैं कर लूँगी साफ़। तो यहाँ मेरी किचन साफ़ हो चुकी है और बस लगा लूँगी बाकी सारा सामान। और जो बर्तन पहले के सुबह के मंजे हुए रखे हैं तो उनको भी मैं लगा लूँगी। तो बस फिर मांजती हूँ मैं बर्तन। और ये सारे दरवाजों पे भी मैं कपड़ा मार लूँगी, क्योंकि सब्जी वगैरह छोड़ना तो ऊपर तक जाता है। और यहाँ पे आ गई हमारी गाय, तो मैंने चलो गाय की रोटी भी दे देती हूँ। पर ये नखरेबाज इतनी है, मैं क्या बताऊँ आपको, बहुत ज़्यादा नखरेबाज है। और उसका नाम मैंने रख रखा है उजाला, कभी कभार हम इसे प्यार से उजाला बोल देते हैं। अब ये दूसरे घर के बाहर खड़ी हुई, मैं से बुला रही हूँ आजा आजा, तो नहीं आ रही है। अब मैं 2-3 चक्कर तो मेरे को देखते देखते नहीं, मैं फिर गाय निकल जाएगी। इससे तो अच्छा है ना ताज़ी ही रोटी खा ले, गाय को ताज़ी ही रोटी खिला दूँ। लेकिन ये फिर वहाँ से हिल ही नहीं, जब पेट भरा रहता है ना तब ऐसी ड्रामेबाज करती है। और जब पेट नहीं भरा होगा तो आ जाएगी तुरंत भागती हुई। ये देख लो हमारी उजाला। और यहाँ पे मांज ले रही हूँ मैं बर्तन। तो सारे बर्तन बन जाएंगे तब करूँगी सफाई। और बस बर्तन मारने के बाद मैं धो आऊँगी बाहर से और बाथरूम धो दूँगी। तो यहाँ पे सारा कुछ धोदाई करने के बाद लग जाएगा मेरा पोछा और हो जाएगी मेरी सफाई। तो भाई यहाँ आ चुकी हूँ फिर दोबारा किचन में। किचन से गई थी, किचन में ही आ गई, फिर सफाई करके फिर थोड़ी देर और फिर आ जाऊँगी किचन में दोपहर में खाना बनाने के लिए। फिर शाम को आ जाऊँगी चाय बनाने के लिए, फिर रात को आ जाऊँगी खाना बनाने के लिए। फिर 10 दिन में 3-4 बार लगेंगे सफाई करने में किचन में। तो यही काम रहता है हमें, आधा दिन किचन में और आधा दिन घर में, घर के कामों में। तो लेडीज़ों का तो पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, लेडीज़ों की कभी छुट्टी नहीं होती। तो बस यहाँ पे बन रही है मेरी गुड़ की चाय और विशाखा का हो रहा है दूध गरम। और ये कर रही हूँ मूंग दाल का हलवा गरम मैं और विशाखा के लिए। तो ये मेरा विशाखा गरम करके हलवा खा लेंगे और फिर बाद में दोपहर में खाएंगे खाना। तो अब काम कर के लगी आई थोड़ी थोड़ी भूख। नाश्ता तो खैर हो ही चुका था, लेकिन काम करने के बाद फिर थोड़ी सी भूख लगी आई है। तो मैंने चलो यही खा लेते हैं, मीठा भी हो जाएगा थोड़ा सा खाने के लिए। और बस
यहाँ मेरी चाय भी बन चुकी है, तो इसको छान लूँगी मैं और इसमें डाल दूँगी मैं गरम किया हुआ दूध, जो विशाखा के लिए भी किया था मैंने अपने लिए भी किया था। और यहाँ हो चुका है हमारा मूंग दाल का हलवा और चाय तैयार। तो आइए आप भी मूंग दाल का हलवा खा लीजिए। आज चल रही है बड़ी भयंकर वाली हवा, तो यहाँ खड़ी हूँ आज बीच में, तो भी बहुत भयंकर वाली हवा चल रही है, दिखाएंगी नहीं आपको यहाँ पे, ऊपर जाके दिखाऊंगी। चलो, और जब भी जीने में आती हूँ मैं कैमरा लेके, तो मेरा फेस भी पिंक पिंक लगने लगा, क्योंकि दीवारों का कलर पिंक है। यहाँ तो तूफान मचा पड़ा है कपड़ों का जमीन पे। और इतनी तेज हवा चल रही है, तूफान हवा है आज, सच में तूफान हवा जिसे कहते हैं। मैं तो देखूँ छत पे से वो कपड़े किस तरह उड़ रहे हैं, और मेरी छत पे देखो आधे कपड़े छत रस्सी पे टंगे हैं, आधे जमीन पे गिरे। ये देखो तेरा तौलिया कहाँ गिर गया है जाके। और ये देखो करवा वगैरह जो होता है ना, करवा चौथ वगैरह का, यहाँ जीने में रखा हुआ था, पर पीछे को पता नहीं कहाँ से उड़ के नीचे आ गया और टूट गया है सारा ये। तो ये यहाँ पे पीछे को रखा हुआ था, हवा से हो कि शायद इससे गिर गया हुआ तो तौलिए से। और छत पे देखो कैसे आधे कपड़े रस्सी पे हैं और आधे ज़मीन पे टहल रहे हैं। तो ये बस सारे कपड़े मैं उतार लूँगी, इनको रस्सियों पे जितने सूख गए ना सबको उतार के ले जाऊँगी नीचे, क्योंकि पता ना उड़ उड़ के तो एक पड़ोसी के घर पे चले जाएंगे ना, तो पता लग रहा है जब तो गए हमारे कपड़े मिले ही ना। तो कई बार ऐसा होता है ना, हमें भी नहीं पता चलता कि हमारा कपड़ा कोई उड़ के जा चुका है, तो इसलिए मैं पहले ही कपड़े ले जाऊँगी। और हवा देखो कपड़े किस तरह हिल रहे हैं, रस्सियों पे से भी ठम 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 इधर से उधर छोटे खा रहे हैं। और मुझे लगी है ये थोड़ी सी गर्मी और उसके हल्की किसी बाजू गीली हो रही है, तो मैंने स्वेटर भी उतार के रस्सी पे डाल दिया है। बस ये 2 ही कपड़े हैं जो रह गए, बाकी सारे कपड़े सूख गए हैं। और मैंने भी ना उस पर कपड़े रखे थे, टीन जो लगी हुई है उस पर सारे मैंने उतार उतार के कपड़े रख लिए थे। तो एक कपड़े जैसे मैंने रखा तुरंत नीचे आया, इतनी तेज हवा चली तुरंत नीचे उतर के आ गया, फिर उसको रखा। और मैं थोड़ी देर हो गई हवा खाने के लिए छज्जे पे खड़ी, इधर उधर देख रही हूँ कितनी तेज़ हवा चल रही है, बस इसके इसी देख रही हूँ। आज तूफान हवा है, तूफान जैसे तूफान चलता ना इस तरह हवा चल रही है आज। और मुझे लगे देखो हल्की हल्की। इस हवा में ये गाना अच्छा सूट करता है, पंख होते तो उड़ जाती मैं। मतलब अगर हमारे पंख लगे होते तो इतनी तेज हवा है कि हम उड़ सकते थे यहाँ पे, पर ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा होता तो फिर क्या होता, कितना अच्छा होता। और ये देखिए कुछ दिन पहले मैं आपको दिखा रही थी ना, गुलाब की कलियाँ आई, और ये कितना प्यारा गुलाब खिला है आज, बहुत ही सुंदर लग रहा है, गुलाब भरा हुआ एकदम, बहुत ही प्यारा। और ये पड़ोसियों के भी खिला हुआ है गुलाब, आज दोनों पड़ोसियों के तो साथ में खिले गुलाब। ये देखो कितना प्यारा गुलाब खिले हुए हैं, और बहुत सारी कलियाँ आ रही हैं इस तरीके में। तो मम्मी आपने एक चीज़ नोटिस करी है? कोई बात नहीं, घर में सब चलता है। अच्छा कैसे क्या बन के आया है? अभी तो कुछ और बन रहे थे, ये क्या चढ़ गया? ये मूंग दाल चीले बनाऊंगी। ये कौन सी मूंग दाल भिगोई है? ये छिलके वाली थी, तो छिलके वाली होती है। मम्मी क्या सोच रही थी उस समय? क्या सोचेंगे? भिगोते समय क्या सोचेंगे? कुछ भी नहीं। वो दाल की तो मैंने भी वो छिलके निकाल के बना दूंगी। ओह तभी पानी में उबाल रही हो? थोड़ा सा गर्म हो जाए ना, हो गया ना। ओके।
चलो आप बनाओ, हम गुनु पोटी वाली बात बताना इसकी, करो इससे। लाइट से आ गया, छत पे चले, पोती तो नहीं आ रही। तो पोटी कैसे जाएगी? छत पे जाना है, पोटी जाना है? छत पे चले, घूम घूम करके आए। तो बड़ी अम्मी आई, बड़ी दादी, बड़ी अम्मा आई, जो बड़ी अम्मा के साथ पोटी करवा के करके आ जा। किसके साथ पोटी करेगी? पोटी में साथ बैठेगा। मम्मी बुला रही है इसे। देख बड़ी मम्मी खड़ी है बाहर। उसे पोटी आ रही है। बोल राधे राधे। कहाँ है बाबू? उधर लगा दो इधर आ, चिपी को पकड़ो। हाँ तो भाई यहाँ बन रहे हैं, ये हैं आटे के मीठे चीले, और ये बन रहा है मूंग दाल का पनीर का चीला। तो यहाँ पे मूंग दाल का मिला दिया मैंने, और यहाँ पे लगा दिया तेल, और इस पर डालें थोड़ा नमक मिर्च का वो मसाला, थोड़ा सा पनीर, ताकि पनीर का चीज़ ज़्यादा हैवी ना हो। थोड़ी डाल दिए इसमें बारीक कटी हुई प्याज, और उसको सेक लिया। बना हुआ चीला आप देख ही सकते हैं, इतना बढ़िया बना हुआ है। तो ये चीला हमारा सीखने वाला है। ये देखिए मीठा चीला हमारा सीख चुका है। जब ये अच्छे से सीख जाएगा, ये बनाई है मैंने चटनी, खजूर, किशमिश और इमली की बीज डाल के। और ये देखिए हमारा चीला रेडी हो चुका है। तो दोनों ही चीले में सीख गए हैं, तो इसको मैं इस तरह पलट दूंगी। अभी लाल नहीं होगा, इस तरह इसको मुझे काट देना है। इसको पलट के फिर तो फ्रेंड्स बन चुका है यहाँ पे हमारा मूंग दाल का चीला स्टफिंग वाला पनीर की, और साथ में इमली की चटनी, और उसके साथ है मीठा चीला। और इसी के साथ करते हैं वीडियो का एंड। वीडियो अच्छे तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करें तो शेयर जरूर करें। तब तक टाटा बाय बाय, राधे राधे। चलिए खा लेते हैं खाना।